अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। क्यों? रोज नहीं लगती? यही मैं सोच रहा हूँ कि एक इंसान रोज रोज इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। माही, कंधे पे यू बैग टांग के तुम कहां सुबह सुबह चली हो? आज इंटरव्यू का कोई बहाना नहीं चलेगा। बहुत काम पड़ा है। चलो बैग रखो और हाथ बटाओ। चलो। कनिका, जीती रहो बेटा, सदा सुखी रहो। अरे इसे जाने दो, हम और बहुरिया है ना, सारा काम संभाल लेंगे। बुआ जी, हमें लगा अब तक आपको खबर मिल गई होगी हमारी नौकरी के बारे में। नौकरी? कैसी नौकरी? हमें तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। बुआ जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपकी वजह से हमें ये नौकरी मिली है। उस दिन अगर आप मुझे इंटरव्यू के लिए नहीं रोकी होती ना, तो शायद ये संभव ही नहीं होता। आज हमारी नौकरी का पहला दिन है, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। रुको, सर अपना हाथ दिखाना। तुमने चोरी की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी घड़ी पहनने की? नव्या, इतना शोर क्यों है? आप ही देख लीजिए ना भैया, आपने इसे अपने घर में रखा है ना। मतलब क्या है तुम्हारा? जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, उसने आज चोरी की है। भैया, हमारा यकीन कीजिए, हमने आपका भरोसा नहीं तोड़ा है। ये घड़ी तो नव्या दी ने खुद अपने हाथों से रात को दिया था पहनने के लिए। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये रोना गाना बंद करो, अपना बोरियत बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। नव्या, माही, अगर तुम्हें घड़ी चाहिए थी तो नव्या को एक बार पूछ लेती। भाभी, आपको भी ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? हमें कुछ नहीं पता कि तुम क्या कर सकती हो। तुमने मेरी बेटी की चीजों को बिना परमिशन के हाथ कैसे लगाया? हाँ, ये चोरी हुई ना। अब देखो कैसे रो रही है। मम्मा, अगर इसे आज नहीं रोका ना, तो ये आगे भी ऐसे ही करेगी। तू ठीक कह रही है नव्या। अब तो पुलिस बुलाना चाहिए और इसे अंदर करवाओ। हुआ, आराम से। अरे लेकिन शोभ, बुआ, मुझे भी ऐसा लगता है कि घर की बात अगर घर पे रहे तो बेहतर है। शुभ नहीं कहा था ना उस दिन कि घर के नियम कायदे सबके लिए समान होना चाहिए? तो फिर नव्या एक छोटी सी भी गलती करे तो सब लोग कैसे हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो फिर माही के साथ इतना भेदभाव क्यों? माही ने गलती की है और गलती की माफी होती है, और नव्या ने गुनाह किए हैं और गुनाहों की कोई माफी नहीं होती। वो इस घर में इस छत के नीचे रह रही है, इतना काफी नहीं आपके लिए? शोभ, रहने दीजिए माँ। वैसे भी जब से इन्हें पता चला है मैं इनकी सगी बहन नहीं हूं, ये हमेशा मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हैं। रोज तो मुझे माही से कंपेयर करते हैं, आज कौन सी नई बात है। इट्स ओके। और तुम ये रोना गाना बंद करो, मेरी वॉच मुझे वापस करो। वापस कर दो भाई। आज आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं ना, वक्त बताएगा कि क्या क्या करती है। बस नव्या, माही, ये तुम पैसे रखो और अपने लिए वॉच खरीदो। क्या कर रही हैं आप? ये हमारे घर का मामला है, हम संभाल लेंगे, आप रहने दीजिए। मैं तो बस उसको हेल्प कर रही थी। माही, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है ना, तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।
माही ने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ये डब्बा भी यहाँ भूल गई है। माँ, आखिर शुभ सर को हो क्या गया है? वो मेरी तरफ देख नहीं रहे, मुझसे बात तक नहीं कर रहे। शगुन, आप? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। कल भी शुभ ने तुमसे बात नहीं की ना? कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा प्लान है जिससे शुभ और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब? जब बात इंसान पे असर नहीं करती ना, तब प्यार, सरप्राइजेस और एफर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास कुछ ऐसा प्लान है जिससे शुभ तुमसे इम्प्रेस हो जाएगा और तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं? थैंक यू सो मच। हम दोनों अब दोस्त हैं। अब दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके ओके। मैं शुभ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद से गुजरना पड़े। तुमने चोरी की है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरी घड़ी पहनने की? जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, उसने आज चोरी की। ये रोना गाना बंद करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। अगर तुम्हें घड़ी चाहिए थी तो नव्या को एक बार पूछ लेती। माही, माही, तुम यहाँ कैसे? उस जॉब की तो एक ही वैकेंसी थी ना? उन्होंने हमें यहाँ हाउसकीपिंग के लिए बुलाया है। हाउसकीपिंग के लिए? मैं हाउसकीपर्स का ही मैनेजर हूँ। एक मिनट, इसका मतलब तुम मेरे अंडर काम करोगी? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। चलते हैं? इससे क्या हो गया? ये पहले तो इतनी शांत नहीं थी। लगता है मेरे ड्रेस के ब्लू कलर ने शुभ को खोने पे मजबूर कर दिया। नहीं बेबी, आज मेरा चाइनीज खाने का मन है। तुम डांस शुभ के साथ करोगी? सर आपसे कुछ पूछना था। पूछो। सर क्या मैं आज हाफ डे से घर जा सकता हूँ? तुम्हें हाफ डे चाहिए? यस सर। तुम्हें पता है ना आज शर्मा के साथ मीटिंग है, फिर भी हाफ डे चाहिए तुम्हें? सर थोड़ा ज़रूरी था। एक्चुअली सर मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है। और सर दरअसल पिछले हफ्ते मित्तल के प्रोडक्ट की सबमिशन की वजह से मैं दिन रात ऑफिस में बिजी रहा। अब सर मैं उसे या अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले सकता ना सर। प्लीज़ सर। ठीक है, जाओ। थैंक यू सो मच सर। अब मैं सर घर पे जाकर उसको सरप्राइज दूंगा। थैंक यू सर। हेलो टूरिस्ट, आपकी दुकान में जो सबसे अच्छा बुक है उसे मेरे ऑफिस भेज दीजिए। और हाँ, एक नोट भी लिखिएगा। आई लव यू माई वाइफ। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हम दोनों के बीच में सब ठीक कर दूंगा। शगुन, मैंने छत पर तुम्हारे सरप्राइज की सारी तैयारियां कर दी। अब बस एक ही चीज बची है। क्या? मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाई। तुम देखना, जब तुम ये पहनोगी ना, तब शुभ तुम्हें देखता ही रह जाएगा। अच्छा, ये मैंने आज तक
ऐसे कपड़े नहीं पहने। शगुन, हर चीज की कभी ना कभी तो शुरुआत होती है ना। तुम्हें पता है हस्बैंड्स को ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं। राइट, मैंने बचपन से ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। आप पे ये सब कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, मुझ पे पता नहीं कैसे लगेंगे, आदत नहीं है ना कभी। शगुन, मैं जबरदस्ती करने में यकीन नहीं करती, लेकिन एक बार तो पहन के देखो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तो फिर निकाल दो। Try it. Go. पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। शगुन, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। और ट्रस्ट मी, जैसे ही शुभ तुम्हें इन कपड़ों में देखेगा ना, वो नजर नहीं हटा पाएगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये क्या पहना हुआ है तुमने? वो बुआ, क्या बुराई है इस कपड़े में? अच्छी तो लग रही है। देखिए, आपको जो पहनना है ना, आप पहन सकती है। ये आपका निजी मामला है। हमारे घर के कुछ कायदे कानून हैं और शगुन हमारे घर की बहू है। उसे ये किसी हाल पर मानना होगा। ये कैसी बातें कर रही है आप? ये जो कपड़े हैं ना, ये अमेरिका में चलते होंगे। और हमारी बहू शगुन को अपने रंग में मत रंगिएगा। ये हमारे संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है। What you mean by रंग में मत रंगो? सीधी सी बात है, अपनी चीजें जो है अपने तक ही रखिए। संस्कार और मर्यादा के बारे में बात करने से पहले आप खुद उसकी इज्जत करना सीखिए। आप रिश्ते में मुझसे छोटी है तो आप मुझसे इस तरह से बात मत कीजिए। और रही बात इन कपड़ों की, तो हम दोनों के हस्बैंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे कपड़ों से, तो आप क्यों बातें बना रही है? बुआ जी प्लीज रहने दीजिए ना। क्या रहने दूं? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती शगुन। बुआ, आप किसी का भी कैरेक्टर उसके कपड़ों से नहीं नाप सकते। तुम इनकी तरह कपड़े पहनकर हमारे घर में घुमा करो। बुआ, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो खुद तय करता है, दूसरा इंसान नहीं। तो फिर ठीक है, जो मर्जी में आए करो और जो मर्जी में आए पहनो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। बुआ, सॉरी। तूने सही कहा, ये गांव वाले लोग नहीं समझेंगे बेटा। इसकी किस्मत अच्छी है कि मुंबई जैसी इतनी बड़े माया नगरी में तुम्हें सर छुपाने की छत मिल गई। माही जी, लंच ब्रेक हो गया है, खाना खाते हैं, चलिए। आप खा लीजिए, हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छे से खाना खा लो क्योंकि लंच ब्रेक के बाद वर्कर्स का लोड बढ़ जाता है और फिर आपको दिक्कत होगी ना। ये मत भूलिए कि मैं आपका बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर है। वो क्या है ना कि हम अपना टिफिन घर पे ही भूला है, तो बस इतनी सी बात है। आप मेरा खाना खा लीजिएगा, मैं घर से लाया हूँ, चलिए। हम आपका टिफिन कैसे खा सकते हैं? वैसे ही जैसे सब खाते हैं, हाथों से। और मेरी काकू ना बहुत अच्छा खाना बनाती है और भर भर के देती है, जो हम दोनों के लिए पूरा पड़ेगा। अरे सोच क्या रही हैं? अब जल्दी चलिए, लंच ब्रेक का टाइम ना ओवर हो जाए और हम भूखे ना रह जाएं। चलिए आइए। ये देखो, इतना खाना दिया है काकू ने। रोटी, क्या
महक है, आधा पेट तो मेरा महक से ही भर जाता है। चल जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अरे ज्यादा देर खाली पेट है ना अच्छी बात नहीं होती। लो माही, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ, बट रो मत ऐसे। ऐसी बात नहीं है। जब से हमारी नानी इस दुनिया से गई है, किसी ने भी हमारा इतना ख्याल नहीं रखा। इकलौती नानी थी जो हमारे खाने के पीछे इतना पड़ती थी। इतने वक्त के बाद किसी ने इतना प्यार से और हक से बोला तो आंखें भर आई। वैसे तुम्हारी नानी ने प्यार प्यार में तुम्हें खिला के कुछ ज्यादा ही मोटा कर दिया है। ऐसे चलो खाओ खाओ। टेस्टी है ना? ये सब बहुत प्यारा लग रहा है। पता है चाचा जी ना बहुत लकी हैं, इसलिए उनको आपकी जैसी बीवी मिली है। थैंक यू शगुन। शुभ सर को ये सब पसंद तो आएगा ना, तुम देखना शुभ कैसे पिघल जाता है ये सब देख के। वो दोबारा ये दिन कभी नहीं भूलेगा। लगता है शुभ सर आ गए। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट। हाँ लल्ला, हमसे कितना प्यार करते हो ना, इसीलिए तो ये फूल हमारे लिए लाए हो, हाँ ना? हम समझ गए ये बहुरिया के लिए है ना? दादी, आपसे तो मैं वैसे ही बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। और आपको रिझाने के लिए फूलों का सहारा थोड़ी लूंगा। मक्खन मारना बंद करो और जाओ, ऊपर छत पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऊपर क्यों? भाई मुझे क्या पता, उससे कहा छत पर बुलाना तो मैंने बोल दिया। और वैसे भी आजकल के बच्चे ना इतने सारे दिन मनाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा दिन क्या है। कुछ तो पता होगा दादी। हाँ कुछ बोल रही थी, कौन सा, अब नहीं वो वाला दिन नहीं था। ऊपर जाके देख लो ना। मैं जाता हूँ दादी, पता नहीं क्या होगा। हे कान्हा, इन दोनों का प्यार ऐसे ही सलामत रखना। इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ बंध जाए इसमें जो भी, बंध जाए इसमें जो भी, हो जाए सच्चा सच्चा। वाओ, ये सब तूने मेरे लिए किया है? सच में? अच्छा, ये बहुत खूबसूरत है। सुनो काजल, आज तक किसी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। I'm so happy। क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या है ये सब? चुप
शुभ से क्या कर रहे हैं आप? मत कीजिए। किसने बोला था ये सब करने को? क्या हुआ है? किसने बोला था तुम्हें? शुभ से ये सब मैंने आपके लिए किया था। मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? मेरे लिए क्या है? शुभ से क्या कर रहे हैं आप? क्यों किया ये? तुम जानती हो ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। कुछ दिनों से आप परेशान लग रहे थे, तो मैंने सोचा अगर मैं आपके लिए ये सब करूंगी तो आप खुश हो जाएंगे। हम दोनों के बीच में जो भी तनाव था मुझे लगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे मेरी नापसंद पसंद जानते हुए भी तुम ऐसा जोर भी कैसे सकती हो? आपको अच्छा लगेगा ये सब देख के, इसलिए चाची ने मेरी मदद की थी ये सब करने के लिए। क्या कहा तुमने? ये सब तुम्हें चाची ने करने को कहा था? बोलो। चाची जी, तुमने हमारी बातें उन्हें बताई। ये सब हम दोनों के बीच का था ना। हम दोनों के बीच की बातें तुम उन्हें कैसे बता सकती हो? तुम बेचारी शगुन से कब तक हमारे बीच का सच छुपाते रहोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें उसे बताना ही होगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। शगुन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें मुझे रिझाने के लिए ये सब चोचले करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वो बनने की जरूरत नहीं है जो तुम नहीं हो। मुझसे गलती हो गई। मुझे हमारे बीच की बातें चाची को नहीं बतानी चाहिए थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो शगुन, एक बात अच्छे से समझ लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। And I promise, आज के बाद तुम्हें मेरी वजह से कभी भी बुरा फील नहीं करना पड़ेगा। अरे माही, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। मेरी ट्रीट? ट्रीट? कैसी ट्रीट? देखो, हम दोनों की जॉब लग चुकी है तो ट्रीट तो बनती ही है ना। लेकिन कुछ नहीं, मैं अपनी ट्रीट पहले ही दे चुका हूँ। अब तुम्हारी बारी। ऐसी बात है तो ठीक है, मेरी पहली तनख्वाह मिलने दो, फिर आपको किसी अच्छी जगह ट्रीट दूंगी। मुझे ऐसी ट्रीट नहीं चाहिए जिसका इंतजार करना पड़े। तो फिर वो पानीपुरी वाला दिख रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छी पानीपुरी बनाता है। वो तो खिला सकती हो ना, या वो भी सैलरी आने के बाद? खिला सकती हूँ। चलो देखना, बहुत अच्छी पानीपुरी बनाता है, आपको पसंद आएगी। हाँ। आइए मैडम। भैया 2 पानीपुरी बनाना। कौन सा वाला? मीडियम। ये शालू फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहाँ रह गई? वाकई में पानीपुरी बहुत टेस्टी है। भैया तीखा वाला बनाना। और हाँ, इनके लिए भी। नहीं भैया, मेरे लिए तीखा मत बनाना, मैं नहीं खा सकता तीखा। ज्यादा तीखा नहीं है। मेरे से तीखा नहीं खाया जाता है, पता नहीं तुम कैसे खा रही हो। संभल के। एक सेकेंड, ये लीजिए, साफ कर लीजिए। थैंक यू। इतनी देर से फोन लगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई ये शालू। तुम मेरे पे हंस रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
भैया कितना हुआ? 50 रुपया मैम। अरे मैं मजाक कर रहा था माई। क्यों? हमारी ट्रीट है तो हम ही देंगे। ये लो भैया। और वैसे भी पानी पूरी खिलाने के लिए हमें तनख्वाह के वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ 1 मिनट, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। अरे माही, माही अजीब लड़की है, कब क्या कर दे कुछ समझ ही नहीं आता। युग, युग यहाँ पर क्या कर रहा है? मैंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाले ना बहुत लोग देखे, पर कुल्हाड़ी रखी हो उस पर कूद कूद कर गिरने वाला ना आज पहली बार देख रही हूँ। ऐसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ, इन गंदी नालियों के पीछे आकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना युग? तुम तो यहीं के रहने वाले हो ना? वैसे तुम यही डिजर्व करते हो, सड़क छाप जिंदगी। खैर, तुम्हारे प्यार में कभी मैं भी यहाँ आई थी। प्यार में? बट अच्छा ही हुआ हमारा डिवोर्स हो रहा है, वरना तुम मुझे यहाँ परमानेंटली लाकर शिफ्ट कर देते। भाई साहब, आपके साथ जो अभी ये मैडम आई थी ना, शायद उनका ये रुमाल छूट गया। मैडम, अब समझ में आया, तुम मुझे तलाक दे रहे हो बिकॉज तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? तमाशा मत करो यहाँ पर। तमाशा करूंगी। मुझे सच सच बताओ, ये कौन है योग? मुझे जानना है कौन है योग? मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मतलब तुम मुझे डिवोर्स दे रहे हो योग? तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। और मैं गंदी कली का कीड़ा हूं ना, तुमने ही तो बोला भी, तो मुझसे तुम जितना दूर रहोगी ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मुझे जान के खुद को गंदा मत करो। योग, योग, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। हाँ, अरे मेरा वाह बुआ, क्या बनाया आज? बड़ी खुशबू आ रही है। अरे स्वादिष्ट खाना बना है। आओ, आप दोनों का ही इंतजार था। मेरी प्यारी बुआ, इतना स्वादिष्ट खाना मत बनाया करिए, वो आदत सी पड़ जाएगी मेरी। हाँ तो यही रुक जाना। ला मैं निकाल के देता हूँ तुमको। अरे रहने दो बेटा, हम कर लेंगे, आप बैठो। बुआ, हमारे शुभ और शगुन नहीं दिख रहे हैं, हैं कहाँ? वो बच्चों का वो दिन होता है ना, जो एक पूरा दिन एक दूसरे के साथ रहना है, वैसे वाला दिन मना रहे हैं वो। तो हमें उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक दूसरे के साथ ही खाना खाएंगे। नहीं दादी, खाना तो हम हमारे परिवार के साथ ही खाएंगे, क्योंकि जो परिवार एक साथ खाता है वही एक साथ रहता है। ये बात। हाँ शुभ, बैठो। तो शुभ, बताओ कि हमारी बहुरिया का जो इंतजाम था वो कैसा लगा? दादी सब अच्छा था, लेकिन आप तो जानती हैं शगुन को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। उसका दिल ही इतना खूबसूरत है कि बिना कुछ बोले वो सबका दिल जीत लेती है। तुम्हारी बातें तो 16 आने सच है। हम तो कान्हा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहुरिया जैसी बहुरिया सबको मिले। बिल्कुल सच कह रही हैं आप बुआ। हमारे शुभ और शगुन के बगैर ये डाइनिंग टेबल बिल्कुल सुना सुना है।
हमारे घर की रौनक ही ये 2 बच्चों से है। और शगुन मेरे दिल की रौनक है। अच्छा, बातें बहुत हो गई है, अब खाना शुरू करें? हाँ बुआ, मुझे तो बहुत भूख लगी। क्या बात है सुना? खाने को नहीं खा रही हो? खा रही हूँ, मैं खाना डाल देती हूँ। तुम तो रोज खाना सर्व करती हो ना, आज मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करूंगा। माही। हाँ भाभी। तुमने बताया नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन ऑफिस में कैसा रहा? आज का दिन बहुत ही अच्छा था, और पता है बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमें। अच्छा, तुमने सुबह कुछ खाया था कि नहीं? हाँ, खा लिया था हमने खाना। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी, तुम अपना डब्बा भी यहाँ भूल गई थी। देखा भाई, तुम्हारी भाभी सारे परिवार का कैसे ख्याल रखती है। हाँ भैया, भाभी बहुत प्यारी है। हाँ, तुम्हारा पति है ना, आज तुम्हारा पति अपने हाथों से खुद तुम्हें खाना खिलाएगा। चलो। शुभ से सब देख रहे हैं। अरे देखने दो भाई, मेरी पत्नी है, अपनी पत्नी को खाना तो खिला सकता हूँ ना हाथों से। हमें लगता है हमारी बहुरिया का जादू लल्ला पर काम कर गया, इसीलिए तो इतना प्यार दिखा रहा है। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती। नहीं बुआ, आप देख लीजिए ना। मैं अभी ले। सरिका जल्दी जाओ, बहुत खून बह रहा है। खाना खाओ तुम। शिव सर, आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? उन्हें चोट लगी है। कैसी बातें कर रही हो? अरे देखा नहीं चाचा जी चाची को कितना प्यार करते हैं। उनसे उनका हक मत छीनो, तो उनका ख्याल रख रहे हैं। तुम खाना खाओ और मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। हाँ पर खाओ। बस करो शेखर, बस करो, हमारे पेट में दर्द होने लगा है। ये खाना। अरे बुआ, अमेरिका के बहुत बड़े बड़े किस्से हैं। अच्छा, एक किस्सा मैं आपको बताऊं, क्योंकि पत्ता खेल रहा हूं, मुझे याद आ गया। लॉस एंजलिस में मैं एक कैसीनो था। अरे अजीब लोग हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी बेवकूफी की उन्होंने। ऐसे ही हैं वो लोग। माही, यहाँ से उठो, ये मेरी जगह है। नव्या, यहाँ आओ ना, मेरे पास बहुत जगह है। आप शायद भूल गई हैं भाभी कि मेरा बीन बैग है और मैं यहीं बैठती हूँ। नव्या की जगह कोई नहीं ले सकता, तो उठो यहाँ से। किस तरह से बात कर रही हो नव्या तुम? रहने दीजिए ना दादी, हम आपके पास बैठते हैं। आजा बेटा, हाँ मेरा बच्चा। मेरी नव्या बिल्कुल नहीं बदली। बैठ जा बेटा, बैठ जा। जो चीज इसकी है वो चीज इसकी है, इसलिए अगर बेहतरी चाहिए तो उसकी सारी बात मान लेनी चाहिए। एक्चुअली चाचा जी, मैं किसी के लिए बदली थी, पर उसने अप्रिशिएट नहीं किया, तो अब नव्या किसी के लिए नहीं बदलेगी। एनीवे,
मुझे भी कार्ड्स खेलने हैं, मुझे भी कार्ड्स दीजिए। ले बेटा कार्ड, सबसे बड़े कार्ड आज तुमको दूंगा फ्री। थैंक यू। शगुन, शुभ नहीं आ रहा हमारे साथ नीचे खेलने के लिए? वो एक्चुअली इनको ऑफिस से एक जरूरी कॉल आ गया था, तो वो छत पे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम इंतजार करेंगे, आ जाने दो उसको। नहीं नहीं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा तो हमारे साथ खेल लेगा। आप सब लोग खेलिए, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ चली आप? अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। बेबी आप भी ना। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। बैठ जाओ ना। वो एक्चुअली मुझे अपनी फ्रेंड से जरूरी बात करनी, वो अमेरिका में रहती है ना, तो वहाँ पे दिन होगा तो अभी बात हो पाएगी। मैडम दिन और रात छोड़िए, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आप हमारा नसीब हैं, और अगर आप यहाँ से चली गई ना तो मैं काफी पैसे हारने वाला हूँ। बेबी, मेरे होते हुए आपको कोई नहीं हरा सकता। मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है। शुभ, तुम करना क्या चाहते हो? नीचे अपनी बीवी से चिपक कर मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे। लो, मैं जल गई। मैं इतना जल गई कि तुम्हारे करीब आने से खुद को रोक नहीं पा रही। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर आज भी मेरे लिए उतना ही प्यार है। अपनी ये बेहुदा हरकतें बंद करो। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मेरे दिल में अब सिर्फ शगुन है, मैं सिर्फ उसे चाहता हूँ। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? अपनी हद में रहो, हद में रहो अपनी। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में सिर्फ शगुन है, और उसकी जगह मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी ना, उतना तुम्हारे लिए सही होगा, वरना जो कुछ है तुम्हारे पास वो भी खो दोगी। मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मुझसे अगर इतनी प्रॉब्लम है तो शगुन से इतने दिन सच क्यों छुपाया? जाके उसे बता क्यों नहीं देते? तुम सच में पागल हो गए हो। शुभ, सोचो, अगर मैंने जाके शगुन को सब कुछ सच बता दिया तो क्या जवाब दोगे उसे? तुम्हें लगता है कि ये सब करने से कुछ होगा तो करो। मैं डरता नहीं हूं तुमसे, बल्कि एक काम करता हूं कि मैं उसे खुद बता देता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, और जितना प्यार शगुन मुझसे करती है ना, मुझे 1 सेकंड लगेगा उसे समझाने में, और वो समझ जाएगी। शुभ, तुम इतना जल्दी हमारे बीच जो भूल कैसे सकते हो? छोड़ो मुझे। वो मेरा अतीत था, और मेरा अतीत बीत चुका है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अब अगर दोबारा तुमने ये हरकत की ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। दादी, काफी टाइम हो गया, शुभ सर आए नहीं है। मैं एक बार देख के आती हूँ। हाँ बेटा, आप लोग खेलिए, मैं आती हूँ। अरे शुभ सर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। हाँ आ जाओ आ जाओ। हम सब कार्ड्स खेल रहे हैं, आपका वेट कर रहे थे सब। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? तुमसे कहा ना तलाक नहीं देना है मुझे। लेकिन मैडम, लेकिन कुछ नहीं, मुझे मेरे पेपर्स वापस चाहिए, मतलब चाहिए। अब हमारे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किस बात की फीस लेते हो? मैडम आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक बार कोर्ट में अगर पेपर सबमिट किए जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ सुनवाई के दौरान ही चेंजेस किए जा सकते हैं। मुझे वो पेपर्स चाहिए, मतलब चाहिए।
नव्या, ये जानते हुए भी कि युग के साथ तुम खुश नहीं रह पाओगी, ये डिसीजन बदल के क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि मैं युग के साथ कभी खुश नहीं रहूंगी, क्योंकि उसे बहुत एटीट्यूड है ना। मैं उस एटीट्यूड को खत्म करना चाहती हूँ बस। बेटा ये मत भूलना कि कीचड़ में कंकड़ फेंकने से ना चींटी खुद भर ही आती है। जानती हूँ, मैं ये सब कुछ जानती हूँ माँ, लेकिन क्या आप जानती हैं कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है? क्या? हाँ माँ, इसलिए वो मुझे तलाक देना चाहता है, मुझसे अलग होना चाहता है वो। नव्या, नव्या अच्छा हुआ उससे पीछा छूटा। बेटा भूल जाओ उसे। ऐसे कैसे भूल जाऊं माँ? उसने मेरा दिल दुखाया है ना, अब उसके साथ वही होगा जो उसने मेरे साथ किया। तुम चाहती क्या हो नव्या? मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे उसके कर्मों का फल मिले। मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ वो अपने ख्वाब देख रहा है। एक मिनट आई। जी मैम, ये काजल जी के लिए है। लगता है आप गलत घर में आ गए हैं, यहाँ कोई काजल नहीं रहती। पर मैम, डिलीवरी एड्रेस तो सेम ही है। मुझे लगता है ये गुलदस्ता आपके यहाँ का ही है। एड्रेस तो यहीं का है भैया, पर यहाँ कोई काजल नहीं रहती, कोई गलत फहमी हो गई होगी। ये क्या हुआ? लगता है किसी गलत पते पे ये बुके ले आए हैं, पता नहीं किसी काजल के लिए लेके आए हैं बोल रहे हैं। अब मैंने इनको बताया कि हमारे यहाँ कोई काजल नहीं रहती है। जहाँ कोई काजल नहीं रहती है, लीजिए इसे। एक मिनट रुको। ये बुके मेरे लिए है। अब इतने अच्छे फूल है तो किसी ने प्यार से ही भेजे होंगे, तो हम इन्हें कैसे ठुकरा सकते हैं? पर हमारे यहाँ तो काजल कोई रहती ही नहीं है। तो क्या हुआ शगुन, इतने अच्छे फ्लावर्स को वेस्ट क्यों करना, हम ही रख लेते। ठीक है। दादी, आप दवाई खा लीजिए। यू क्यों फोन कर रहे हैं? दादी, हाँ ऑफिस से फोन है। हाँ हाँ बेटा, तुम फोन पे बात करो, हम दवाई खा लेंगे। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या हुआ? तुम कहाँ रहती हो? आपको क्यों जानना है वैसे? नहीं, मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा तुम्हें साथ लेता चलूं। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप जाइए, हम खुद से आ जाएंगे। माही, मेरी बात सुनो, ये मुंबई है और यहाँ पे सफर करना बहुत महंगा पड़ता है, और अगर तुम ऐसी आती जाती रही ना ऑटो से, तो आधी सैलरी उसी में खर्च कर दोगी। अरे आप जाइए, हम कर लेंगे सब। अजीब हो, मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा पता मांग रहा हूँ। घबराओ मत, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम आ जाएंगे। ठीक है। वो जी क्या है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आने के पहले मैं अपने बिजनेस को लेके कितने टेंशन में था, लेकिन यहाँ आने के बाद में शुभ ने जिस तरह भाई बिजनेस के लिए एक प्रॉपर टीम तैयार की, सही लोगों को जमा किया, भाई इस बच्चे के हम आभारी हैं, हमेशा रहेंगे। हमारा शुभ अपनी मेहनत से ये मुकाम बनाया है और वो बिजनेस को बहुत अच्छे से जानता है। बड़ा होनहार बच्चा है।
वैसे चाचा जी, आपके लिए जो हमने टीम हायर की है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है और उसका रेपुटेशन हमारे मुंबई में काफी अच्छा है। आई एम श्योर कि वो आपका बिजनेस भी अच्छे से संभालेंगे, तो आप चिंता मत करें। बेटा क्या है कि जब तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत की कमाई दांव पे लगी हो तो ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है तुमको। शुभ, तुम भी ऐसा ही कुछ काम करते हो ना? हाँ, आप सही कह रहे हैं। शुभ सर भी यही काम करते हैं। तो शुभ, तुम खुद ही क्यों ना हमारे साथ पार्टनरशिप करते? ट्रस्ट भी रहेगा और हम साथ में आगे भी बढ़ेंगे। जी, मेरे कुछ असूल है। मैं प्यार को व्यापार से नहीं मिलाता और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं। सो ये नहीं हो सकता। शुभ बिल्कुल सही कह रहा है। परिवार को और बिजनेस को हमेशा एक दूसरे से दूर रखना चाहिए और यही मेरा भी उसूल है। ये कौन सी बेकार की फिलॉसफी है? ट्रस्ट के बिना काम कैसे मुमकिन है? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब बिजनेस जैसे नाजुक मामले में आप परिवार से ज्यादा दूसरों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? चाचा जी, मुझे भी याद आया कि दशहरे के बाद आपका भूमि पूजन है। हाँ बेटा, एक बार मेरे काम की नींव पड़ जाए फिर आराम से मैं अमेरिका वापस जाऊंगा। आप जाने की बातें कर रहे हैं? कनिका क्या है कि वहां पे भी बिजनेस है, वो तो देखना ही पड़ेगा ना। अब तो तुम लोग परिवार हो, आना जाना तो लगा ही रहेगा ना, कभी भी आ सकते हैं, फर्क क्या पड़ सकता है? अरे लल्ला, जी दादी। अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गए। क्या हुआ बुआ? वो क्या है बेटा, तुम्हारी और शेखर की जब शादी हुई ना, तब हमें तुमसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। इसीलिए तो हमारे घर के तरफ से तुम्हें कोई तोहफा नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं बुआ, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, वही हमारे लिए काफी है। पर ये लो, हमारी तरफ से। बुआ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शुक्रिया, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि इतना महंगा नहीं है, लेकिन हमने प्यार से दिया है तो तुम्हें अच्छा तो लगेगा ही। देखिए ना कितना जच रहा है मुझ पे। हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथों के लिए बना हो। आप लोग बातें कीजिए, मैं जिम चलता हूँ। माही, ये टिफिन ले जाना याद से, वरना कल की तरह भूल जाओगी। ठीक है भाभी, हम अभी रख लेते हैं। शगुन। जी बुआ। वो शेखर के लिए कॉफी बना देना, उसे तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है। ठीक है बुआ, मैं बना देती हूँ। माही। हाँ भाभी। मुझे पता है तुम लेट हो रही हो, पर क्या तुम ये प्रोटीन शेक शुभ सर को दे दोगी? ठीक है जल्दी से। अपने जज्बात को छुपाने के लिए तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगे शुभ? तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे अभी भी याद करते हो? इसीलिए तो तुमने मेरी सारी यादें आज तक संभाल के रखी है। तुमने फिर से बकवास करनी शुरू कर दी। हम दोनों अच्छे से जानते हैं ये बकवास नहीं, सच है। और इसका सबूत ये ब्रेसलेट है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच और झूठ का अंदाजा लगाना मुझे अच्छे से आता है शुभ।
तुम आज भी मुझे भूल नहीं पाए। ये सिर्फ तुम्हारा फितूर है और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी यादों को कब का अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक चुका हूं। तुम्हारी कहानी कब की खत्म हो चुकी है। 100 बार बोलने से सच नहीं बदलता आशु। तुम भी अपने सच को मान लो आशु। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझे भुला नहीं पाए हो, इसीलिए मैं शायद तुम्हारे इतने करीब हूँ। काजल, क्या कर रही हो तुम? वही कर रही हूँ जो सही है। भैया आपका प्रोटीन शेक। भाई माही, अभी जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं है। भैया ये जानते हुए भी कि भाभी इतनी अच्छी है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है माही। दरअसल बात यह है कि भैया हम आपसे बहुत छोटे हैं, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहेंगे कि इससे पहले कि बात हद से ज्यादा बढ़ जाए, आपको भाभी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ माही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर उसे ये सब बताऊंगा, पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। ऐसा नहीं है भैया, और नानी कहती थी कि सच छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर होता है। और सोचिए ये बात अगर किसी भी जरिए उनके सामने आया तो उनको कितना बुरा लगेगा भैया। दीदी जी, स्टडी रूम में सफाई करते वक्त ये कुछ फोटोज मिले, शायद आपके कुछ काम के हों। मैं देख लूंगी। आप एक बार लॉन्ड्री देख लेंगे? थैंक यू। ये तो शुभ सर की कॉलेज की फोटोज हैं। ये कौन है? तो ये काजल है। काजल! काजल? मम्मा, ये सब बनाने में कितना समय लगेगा? बस और थोड़ी देर। तब तक मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। ठीक है। ये भी कनिका, बाकी की सारी तैयारियां हो चुकी क्या?
हाँ माँ जी, बस ये साबूदाने के वड़े बना लूं, फिर मैं दूसरे काम भी कर लूंगी। भैया सोचिए मत, इससे पहले कि देर हो जाए जाइए, जाकर भाभी को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन देखो, पूजा के पहले सारी तैयारी हो जाए तो अच्छी बात है। अम्मा जी आप क्यों इतनी परेशान हो रही है, जाके आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। पक्की बात? हाँ हाँ ठीक है, हाथ जल्दी जल्दी चलाना कनिका। नहीं भाई, अभी सभी है उसके पास, मैं उसे रूम में सब समझा दूंगा। भैया खुद को रोकिए मत, ये आपका रिश्ते का सवाल है। और वैसे भी नानी कहती थी कि परिवार और प्यार को बचाने के लिए ना हमें वक्त का मोहताज नहीं होना चाहिए। शगुन, गैस तो बंद। तुम पागल हो क्या? देख के नहीं कर सकती क्या? मेरा हाथ जला दिया। तुम्हारा दिमाग कहाँ था? वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। सोच के काम नहीं करती हो तुम, मेरी बच्ची को जला दिया। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। क्या हुआ? क्या हुआ नव्या को? परेशान मत हो बेटा, रुक जा रुक जा। हे भगवान, बहुत जल रहा है पापा, बहुत जल रहा है। नव्या मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। कितना झूठ बोलती हो ना यार तुम। चुप रहो, तुम्हें अंदाजा भी है कितनी तकलीफ हो रही है मेरी नव्या को। अपने बहानेबाजी ना अपने पास रखो। तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? मैं तो होश में हूँ अम्मा जी, अपनी चहेती से पूछो। उससे कहा ना कि गलती से हो गया, और कब से बहुरिया माफी तो मांग ही रही है ना। माफ करने से दर्द थोड़ा ना कम हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हुआ? आपको उसके दिल में हाथ दिख रहे हैं, शगुन के नहीं दिख रहे? चुप हो जाइए, मैं ठीक हूँ। अगर बिना सोचे काम करेगी ना तो ऐसे ही होगा। हुआ सब गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया उसने। कोई एक गलती हो जाती है। वाह भैया, मम्मा सही कह रही है, आजकल हमको भाभी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ना। नव्या, ये क्या तरीका हुआ अपने भाई से बात करने का? क्या तरीका? सही तो कह रही हूँ ना दादी। पहले मुझे खरोच भी आती थी ना तो भैया पूरा घर सर पर उठा लेते थे, और अब मुझे कुछ भी हो जाए, कितना भी लग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करो नव्या, बस करो। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ दादी। जब से इन्हें पता चला है ना बहन की सगी बहन नहीं हूँ, सौतेलों की तरह बर्ताव करते हैं मेरे साथ, अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं भैया। नव्या, कुछ भी भूले जा रही है ये लड़की। नव्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं सही सोच रही हूँ, ये कोई गलत फहमी नहीं है। अब आपको मेरी कोई अच्छाई नजर नहीं आती, आपको सिर्फ भाभी नजर आती। नव्या, चुप से रहने दीजिए प्लीज। नव्या, मुझसे गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ तो मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए। जी चलती हूँ भैया, आप आराम से जाइएगा।
कैसे हैं आप? ये कोई टाइम है आने का? वो क्या नहीं, माई प्लीज, अपने रोज रोज के बहाने होटल के बाहर छोड़ के आया करो। मेरी बात इस होटल के कुछ नियम और कानून हैं, कुछ कायदे हैं, वो तुम्हें मानने पड़ेंगे, समझी तुम? और वैसे भी तुम कोई स्पेशल नहीं हो। ये इनको क्या हो गया है? ये तो ऐसे नहीं थे। छोड़ भाई, तो बस अपने काम पर ध्यान दे। मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि आखिर ये काजल है कौन, पर कैसे? इंटरनेट पे चेक कर लेती हूँ, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये एरर क्यों आ गया? मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। वो एक्चुअली मैं और शुभ सेम ही कॉलेज में पढ़ते थे। चाची जी ने खुद कहा था कि वो शुभ सर एक कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्हें तो पता होगा कि काजल कौन है। मैं उनसे पूछ लेती हूँ। शगुन, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। कुछ हुआ क्या? दरअसल मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पूछूं। आओ यार, बैठो। देखो शगुन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम मेरे सामने किसी भी बारे में खुल के बात कर सकती हो। बताओ मुझे क्या हुआ? आप किसी काजल को जानती हैं क्या? आपके साथ ही आपके कॉलेज में पढ़ती थी वो? इस बेवकूफ शगुन को मेरे बारे में कैसे पता, और इससे ये सब क्यों जानना है? बताइए ना, आप किसी काजल नाम की लड़की को जानते हैं क्या? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तो कॉलेज के किसी काजल को नहीं जानती। क्यों, तुम्हें कुछ काम था उससे? नहीं, कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ठीक है। तुम्हें इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है शगुन, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें खुद काजल से मिलवा दूंगी। शुभ सर। हेलो। अब कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे फिक्र हो रही थी तो सोचा कि फोन करके पूछूं। आप परेशान मत होइए, काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ख्याल रखो अपना। जी, बाय। बाय।